हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल SK9210 @स्टडी चैनल पर। आज जो है फिर से हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि हमारा ये जो संडे का स्पेशल क्लास होने वाला है। ठीक है, यह क्लास जो है हमारा संडे का स्पेशल क्लास होने वाला है, जिसको हम लोग कहेंगे मास्टर वीडियो। ठीक है, ये जो है मास्टर वीडियो होने वाला है। यदि आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। और यह जो है संडे स्पेशल क्लास, जिसको महातांडव बैच कहते हैं। ठीक है, और यह जो है यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और टोटल प्रश्नों की संख्या की हम बात करें तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो है ये हमारा 100 होने वाला है। और इसमें यदि आप कितना आंसर जो है सही करते हैं, वो जो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है 100 में से कितना प्रश्न जो है सही किए हैं। और यदि आप इस चैनल से जुड़ कर रहते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 80% मार्क्स लाने से जो है कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, जीके जीएस का डेली क्लास होता है शाम में 6 बजे। ठीक है, 8 बजे पीएम में जो कि हिंदी का क्लास होता है। उसके बाद 6 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, 6 बजे मॉर्निंग में जो है ये इंग्लिश का क्लास होता है, जो कि लाइव चैट होता है। तो समय पर जुड़िए और क्लास कीजिए। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले जो आप तक पहुंच जाएगा। इसमें जो है आज हम 100 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें से हिंदी का प्रश्न होने वाला है। ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके जीएस हो गया। ठीक है, यानी कि इन सभी सब्जेक्टों को जो है आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि ये संडे स्पेशल क्लास होने वाला है। ठीक है, संडे का स्पेशल क्लास होने वाला है और जिसमें कि मास्टर वीडियो ये हमारा है। तो चलिए बिना देरी करते अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से हमसे जुड़कर किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है हमसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न होने वाला है कि हिंदी का प्रश्न है कि चार चांद होना मुहावरों का सही अर्थ क्या है। चार चांद होना मुहावरों का सही अर्थ जो है क्या है। देखो, चार चांद होना मुहावरों का सही अर्थ यानी कि शोभा बढ़ाना होगा। क्या हो जाएगा? शोभा बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि शोभा बढ़ाना हो जाएगा। चार चांद होना मुहावरों का सही अर्थ जो है ये शोभा बढ़ाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन है जो कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। आप जो है 100 में से कितना प्रश्न को आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है ये कौन सा है। देखो, इंद्र का पर्यायवाची शब्द ये महेंद्र होता है। क्या होता है? ये महेंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि महेंद्र जो कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए, देखो एग्जाम में जो है हिंदी से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें इंग्लिश से 5 या 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद 70 प्रश्न जो है आपको जीके जीएस से देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी बात जो है आपको मैथ का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न है कि तीर का अर्थ कौन नहीं है। तीर का अर्थ जो है ये कौन नहीं है। देखो, तीर का अर्थ जो है ये नदी नहीं है। ठीक है, ये नदी नहीं है, बल्कि किनारा हो गया, तट हो गया, बाण हो गया, ये सभी है, बल्कि नदी नहीं है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष उत्तम किस समास का उदाहरण है। पुरुष उत्तम जो है यह किस समास का उदाहरण है। पुरुष उत्तम जो है यह किस समास का उदाहरण है। देखो, यह जो है ना तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है पुरुष उत्तम। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देखो, एकदम जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करवाते हैं, जो कि ये संडे स्पेशल क्लास है। ठीक है, संडे को स्पेशल क्लास होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि योगी का विपरार्थक क्या होगा, यानी कि योगी का विपरार्थक बताना है। योगी का विपरार्थक, देखो योगी का विपरार्थक की हम बात करें तो ये भोगी हो जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये भोगी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है उसका भोगी। देखो, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हाँ, गलत ही सही लेकिन आप आंसर जरूर कीजिए। इससे आपको यह होगा कि आप जो गलत कीजिएगा तब जाकर के जो आपको सही होने वाला है।
ठीक है। और जब तक गलत नहीं होगा तब तक जो है आपका रिजल्ट बनने वाला नहीं है, और जब तक रिजल्ट नहीं बनेगा तब तक जो है आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो अगला प्रश्न है कि सुनहला, सुनहला में प्रत्यय क्या है? सुनहला में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। देखो सुनहला में प्रत्यय की हम बात करें तो यहाँ पर हला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर हला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन है जो कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? देखो राम वन गए, क्या हो जाएगा? राम जो है वन गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि राम जो है ये बन गए हैं। देखो सबसे पहले हम जो ये हिंदी का प्रश्न कवर कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का करेंगे, उसके बाद जीके जीएस का करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि गायिका का सही संधि विच्छेद जो है ये क्या होने वाला है? गायिका का सही संधि विच्छेद जो है ये क्या होने वाला है? देखो गायिका का सही संधि विच्छेद की हम बात करें तो यानी कि गे प्लस ई का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गे प्लस ई का, जो कि क्या हो जाएगा? गायिका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि देहात किस प्रकार का शब्द है? देहात जो है यह किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। देहात जो है यह किस प्रकार का शब्द होता है? देखो देहात जो होता है ये विदेशज शब्द होता है, ठीक है। ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशज, क्या हो जाएगा कि विदेशज, ठीक है। देहात जो है यह विदेशज शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर जो कि हिंदी का लगता है लास्ट प्रश्न होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा अवयव नहीं है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन जो है ये अवयव नहीं है? देखो ये थोड़ा, क्या है? ये थोड़ा जो है ये अवयव नहीं है, ठीक है, यह अवयव नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर कि का विशेषण क्या होगा? का विशेषण जो है क्या होता है, यानी कि का विशेषण क्या होता है ये बताना है। का विशेषण जो ये क्या होता है? देखो का विशेषण जो होता है ये विस्तृत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं तो उसका बिल्कुल सही आंसर है कि विस्तृत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि इंग्लिश का प्रश्न आ चुका है, ठीक है, कि मुकेश ट्रेवल्ड डैश ट्रेन, बताइए। देखो यहाँ पर बात हो रहा है कि मुकेश ने यात्रा की, ठीक है, मुकेश ने यात्रा की और डैश रेलगाड़ी, ठीक है, डैश रेलगाड़ी। ऑप्शन नंबर संपूर्ण, उसका ऑप्शन नंबर बी में जो है बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा, और फोर का मतलब होता है के लिए, और डी में जो है इन है, इसके लिए होता है मैं, यानी कि इन सभी में से क्या होने वाला है? बताइए। देखो यहाँ पर जो है ये बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कि मुकेश ने यात्रा की रेल के मतलब कि द्वारा रेलगाड़ी, क्या हो जाएगा कि मुकेश ने यात्रा की द्वारा रेलगाड़ी के द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है 13 नंबर कि चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ रिस्क एक्सलेस, यानी कि यहाँ पर बात हो रहा है कि रेकलेस का सही विलोम शब्द चुनना है, ठीक है, रेकलेस का सही विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि सावधान, ऑप्शन नंबर बी में जो है दिया हुआ है अलग, उसके बाद जो है के लिए, और इसका मतलब होता है क्या कहते हैं, यानी कि निष्क्रिय, क्या होता है? निष्क्रिय होता है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है ये बताना है। देखो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सावधान, क्या हो जाएगा? सावधान, रेकलेस का विलोम शब्द जो है ये सावधान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बी मार रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि चूज द करेक्ट वर्ड, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि सही शब्द को जो है चूज करना है।
देखो यानी कि ऑप्शन नंबर ओपनिंग, मतलब ओपनिंग का मतलब होता है कि खोलना, किसी चीज़ को खोलना होता है। और होने का मतलब होता है कि मानद, और इसका मतलब ट्यूशन होता है। ठीक है। और एक ऑप्शन और होने वाला है, जिसमें से देख लेते हैं वो कौन सा है, यानी कि बिगनर, यानी कि इसका ऑप्शन की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है शुरुआती। क्या होता है? शुरुआती। तो इसका बिल्कुल सही आंसर की हम बात कर लें तो इसका बिल्कुल सही आंसर करने की करेक्ट वर्ड की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कि होनरी हो जाएगा। तो होनरी का मतलब जो होता है, तो होनरी का मतलब होता है मानद। क्या होता है? तो ये जो है मानद होता है। यहाँ पर जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए, चलिए अगला प्रश्न है कि पिक द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि ऐसा कौन सा वाक्य है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि सही वाक्य को जो है चूज करना है। जिसमें से पहला कि ही इज वेरी ब्लेंड टू रीड स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स। कहने का मतलब है कि वह छोटे से छोटे प्रिंट को पढ़ने में बहुत अंधा है। वह छोटे से छोटे प्रिंट को पढ़ने में क्या है? बहुत अंधा है। ऑप्शन नंबर बी में है कि ही इज वेरी विलेंट फॉर रीडिंग स्मॉल लिस्ट ऑफ प्रिंट्स, यानी कि वह छोटे से छोटे क्या है कि वह छोटे से छोटे प्रिंट को पढ़ने में क्या है? बहुत अंधा है। वहाँ पर था कि वह छोटे से छोटे प्रिंट को पढ़ने में बहुत अंधा है, और यहाँ पर है कि वह छोटे से छोटे प्रिंट को पढ़ने में बहुत अंधा है। और उसके बाद जो कि ऑप्शन नंबर सी में है कि ही इज़ टू ब्लेंड टू रीड स्मॉल लिस्ट ऑफ प्रिंट्स, यानी कि वह इतना अंधा है कि छोटी सी छोटी किताब भी नहीं पढ़ सकता है। वह इतना अंधा है कि छोटी से छोटी किताब को भी नहीं पढ़ सकता। और ऑप्शन नंबर डी में जो है इसमें लिखा हुआ है कि वह छोटे से छोटे क्या है? वह छोटे से छोटे प्रिंट को पढ़ने में भी अंधा है। वह छोटे से छोटे प्रिंट को पढ़ने में भी क्या है? वह अंधा है। देखो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वह इतना अंधा है कि छोटी से छोटी किताब भी नहीं पढ़ सकता। वह इतना अंधा है, वह छोटी सी छोटी किताब भी नहीं पढ़ सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी मान रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। चलिए, जैसा कि आप जीके का प्रश्न जो कि स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से जीके का है प्रश्न जो है आपका रिजल्ट बना सकता है, इसलिए यहाँ से जो है वीडियो को एकदम सही पूर्वक और ध्यान से देखना है, ताकि आपके एग्जाम में जो है एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो है ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है ये कौन था? देखो यह पाम अस्टर्न था। कौन था? पाम अस्टर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है ये पाम अस्टर्न था। चलिए, अगला प्रश्न है 17 नंबर कि भोसले कहाँ के शासक थे? भोसले जो है ये कहाँ का शासक था? भोसले कहाँ का शासक था? देखो भोसले जो ये नागपुर का शासक था। कहाँ का शासक था? यह जो है नागपुर का शासक था। देखो हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके माइंड क्या करना चाहिए, मतलब माइंड में जो है ये प्रश्न जो है बैठ जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम जो बार बार प्रश्न को रिपीट करते हैं कि भोसले कहाँ का शासक था? तो यह नागपुर का शासक था। चलिए, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज था। देखो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज जो है ये कौन था? देखो कांग्रेस की अध्यक्षता मतलब करने वाला प्रथम अंग्रेज जो था ये जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि जॉर्ज यूले जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज था। चलिए, अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? सरदार पटेल की तुलना जो है यह किसके द्वारा मतलब किया जाता है? देखो सरदार पटेल की तुलना यानी कि इसे जो है बिस्मार्क से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये बिस्मार्क से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है। यानी कि सरदार पटेल की तुलना जो है इसका बिस्मार्क के साथ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है।
देखो वीडियो को सही से लास्ट तक देखना है, क्योंकि जीके जीएस का ही प्रश्न जो है आपका रिजल्ट बना सकता है, और जब रिजल्ट नहीं होगा तो तब तक जो है आपके शरीर पर जो है वर्दी नहीं मतलब चढ़ सकता है। इसलिए वीडियो को जो है सही से अंत तक देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया? किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य जो है ये प्रारंभ किया? देखो ये गुरु हरगोविंद किया है। किसने किया? गुरु हरगोविंद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जो भी फ्रेंड्स मार रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि गुरु हरगोविंद। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंघम सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंघम सभ्यता के लोग जो है यह किस धातु से परिचित नहीं थे? देखो यह जो है ना लोहा से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? यह जो है लोहा से जो है ना परिचित नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर है कि लोहा से जो है परिचित नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? देखो इसी तरह का प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। देखो गायत्रिक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गायत्रिक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि लीलावती पुस्तक संबंधित है, यानी कि लीलावती पुस्तक जो है यह किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक जो है यह किससे संबंधित है? देखो लीलावती पुस्तक जो है यह गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह जो गणित से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि गणित से संबंधित है। लीलावती पुस्तक जो है यह गणित से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि कल्पसूत्र की रचना जो है किसने किया है? कल्पसूत्र की रचना जो है यह किसने किया है? कल्पसूत्र की रचना किसने किया है? देखो प्रश्न को सही से समझना है, उसके बाद आंसर करना, और लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न जो आप सही किए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कल्पसूत्र की रचना जो है किसने किया है? तो कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने किया है। किसने किया है? ये भद्रबाहु ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है कि भद्रबाहु ने जो है किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि रैंड की हत्या किस राष्ट्रवादी ने की थी? रैंड की हत्या जो है किस राष्ट्रवादी ने किया था? रैंड की हत्या, देखो रैंड की हत्या की हम बात करें तो दामोदर चापेकर ने किया था। किसने किया था? दामोदर चापेकर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि दामोदर चापेकर ने जो है रैंड की हत्या किया था। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो, आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? देखो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यह जो है बंगाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त मार रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि बंगाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि सवाई राजा जय सिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं की गई? सवाई राजा जय सिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं की गई? कहाँ पर जो है स्थापित नहीं की गई? देखो यह अयोध्या में जो है नहीं किया गया है। कहाँ पर नहीं किया गया है? यह जो है अयोध्या में नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अयोध्या में नहीं किया गया है। चलिए
अगला प्रश्न कि पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? देखो ये लाहौर अधिवेशन में जो है स्वीकार किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि लाहौर अधिवेशन में जो है स्वीकार किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रेतवाड़ी व्यवस्था जो है ये कब लागू किया गया था? देखो रेतवाड़ी व्यवस्था जो है ये 1820 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि 1820 ईस्वी में जो है रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह किसने किया है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किसने किया है? देखो ये अरविंद घोष ने किया है। किसने किया है? तो यह जो है अरविंद घोष ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी फ्रेंड्स मार रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि अरविंद घोष ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? किसने पहली बार बताया कि पृथ्वी जो है ये गोल है? तो कुछ सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया। किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी क्या है, ये गोल है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो क्या होगा? देखो यदि पृथ्वी से हम वायुमंडल को हटा दें तो दिन बड़ा हो जाएगा और रात भी बड़ी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है कि दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, दिन बड़ा हो जाएगा रात बड़ी हो जाएगी, यानी कि दोनों क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर अपरिवर्तित रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है मान रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जो है ये कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जो है ये कौन सा है? देखो ये चाइना देश है। कौन सा देश है? ये चाइना देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि चाइना देश है। ठीक है, देखो लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि 100 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न जो है ये सही किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस महासागर में सार्क गैसों अवस्थित हैं? किस महासागर में सार्क गैसों अवस्थित हैं? किस महासागर में सार्क गैसों अवस्थित है? देखो यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह उत्तर अटलांटिक महासागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि उत्तर अटलांटिक महासागर में। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया की छत है, यानी कि एशिया का छत जो है ये किसे कहा जाता है? एशिया का छत जो है किसे कहा जाता है? देखो एशिया का छत जो है ये पामीर का पठार होता है। क्या होता है? ये पामीर का पठार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि पामीर का पठार होता है। देखो जीके जिसका प्रश्न जो है आपको 70 से 75 प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपको देखने को एग्जाम में मिलने वाला है। इसलिए जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, और आप जिस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लास्ट में यह तो जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न जो है सही किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अश्व अक्षांश का संबंध है। अश्व अक्षांश का संबंध जो है ये किससे है? देखो यह जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से है। चलिए अगला प्रश्न है कि टीटागढ़ जाना जाता है, यानी कि टीटागढ़ जो है यह किसके लिए जाना जाता है? टीटागढ़ जो है यह किसके लिए जाना जाता है?
देखो यह कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि कागज उद्योग के लिए जो है टीटागढ़ जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है। निम्न में से ऐसा कौन सा जगह है जो कि सबसे पूर्व में है। देखो सबसे पूर्व में यानी कि तिनसुकिया क्या हो जाएगा, तिनसुकिया एक ऐसा जगह है जो सबसे पूर्व में है। तिनसुकिया जगह क्या हो जाएगा, तिनसुकिया। जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है तिनसुकिया। चलिए अगला प्रश्न कि अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं। अधिकांश भारतीय जो है यह किस समूह से संबंध रखते हैं। देखो यह काउकेसिया से रखते हैं। किससे रखता है, काउकेसियाई से रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि काउकेसियाई से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी जो है का अभाव पाया जाता है। देखो ये किस महाद्वीप में पाया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डागर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। डागर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है। देखो यह उत्तर पूर्व यूरोपीय क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न कि धरातल के नीचे पिघली चट्टान कहलाती है। धरातल के नीचे पिघली चट्टान जो ये क्या कहलाती है, यह जो है मेग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, यह जो है मेग्मा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि मेग्मा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्न में सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्न में से सदाबहार वन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये बताना है। देखो ये सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर पाया जाता है, यानी कि सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यदि मार रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है ब्लॉक पर्वत का क्या है, एक उदाहरण है। देखो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कि वासजेस। क्या हो जाएगा, वासजेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि वासजेस। क्या है, वासजेस। देखो वीडियो में जो है मनोबल नहीं तोड़ना है आपको। वीडियो देखने में जो है मनोबल को नहीं तोड़ना है। यदि आप अभी ही मनोबल तोड़ दीजिएगा तो आपका रिजल्ट बनने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को सही पूर्वक, और हो सकता है तो आप हेडफोन लगाकर जरूर ही वीडियो को देखना है। ठीक है, क्या देखना है, तो हेडफोन लगाकर ही वीडियो को देखना है और सही पूर्वक ध्यान से देखना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। देखो ये धारवाड़ तंत्र को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, धारवाड़ तंत्र को जाना जाता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर इसका होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त भूषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित किस आधार पर संविधान समस्त रूप से मतलब क्या है, प्रतिबंधित नहीं हो सकती है, ये बताना है। प्रतिबंधित नहीं हो सकती है। देखो ये सरकार की आलोचना करने पर, ठीक है, सरकार की आलोचना करने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी डी मार रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशनों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है।
लेकिन मतदान जो है यह नहीं कर सकता है। देखो यह महान्यायवादी क्या हो जाएगा, महान्यायवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी मार रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि महान्यायवादी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्रांत का गठन हुआ था। निम्नलिखित किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्रांत का गठन हुआ था। देखो यह वांचू रिपोर्ट के आधार पर क्या हो जाएगा, वांचू रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि वांचू रिपोर्ट के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है गाया गया है। देखो यह कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जो कि गाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो ही बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। देखो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ तो कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में ज़रूर बताना है और वीडियो को जो है दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक लाइक तो ज़रूर करना है। ठीक है, एक लाइक तो ज़रूर करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर की कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ऐसी कौन सी भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। देखो ये राजस्थानी भाषा जो कि सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि राजस्थानी भाषा जो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किस विषयों से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों से संबंधित है। देखो यह जो है मंत्री परिषद से, किससे, ये मंत्री परिषद से जो है संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि मंत्री परिषद से। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि राष्ट्रगान गाने का समय क्या है। राष्ट्रगान गाने का समय जो है ये क्या है। देखो राष्ट्रगान गाने का समय जो है ये यानी कि 52 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है कौन सी रीट जो है जारी करता है। देखो यह परमादेश क्या हो जाएगा, परमादेश यानी कि जारी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि परमादेश जो है जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधि थे। देखो कुल प्रतिनिधि जो ये 70 कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 70। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के आधार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के आधार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। देखो यह अनुच्छेद अनुच्छेद 11 करता है। कौन करता है, ये अनुच्छेद 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है 11। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर की स्वतंत्रता का अधिकार एक क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार एक जो है ये क्या है। देखो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये एक प्रकार का नागरिक अधिकार होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का नागरिक अधिकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि नागरिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि अगला प्रश्न है कि मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान जो है ये कहाँ किया गया है। देखो निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में जो है किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है।
चलिए अगला प्रश्न बताना है 58 नंबर में प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किया गया, यानी कि संविधान सभा का गठन जो है किसने किया, मतलब किया गया है, बताइए किसके तहत किया गया है। संविधान सभा का गठन जो है ये किसके तहत किया गया है। देखो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है कि कैबिनेट मिशन। चलिए अगला प्रश्न है कि मतदाता की उम्र क्या है। मतदाता की उम्र जो है ये कितना होना चाहिए। देखो मतदाता का उम्र जो है ये 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है 18 वर्ष। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी जो है कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी जो है ये कौन है। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी ये मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है मोर। चलिए अगला प्रश्न कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। देखो ये 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि 332 मीटर पर सेकेंड जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग, यानी कि वायु का ध्वनि वेग में लगभग कितना होता है। देखो वायु में ध्वनि का वेग ये 300 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि 300 मीटर पर सेकेंड होता है वायु में ध्वनि का वेग। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे जो है ये किसके कारण जो है प्रतिध्वनि इनकी उत्पन्न करता है, प्रतिध्वनि उत्पन्न कराता है। देखो ये परावर्तन के कारण करता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि परावर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। देखो उसको डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। देखो प्रश्न को हल करने में बोर नहीं होना है और सही से हल करना है और सही से बैंड में बैठाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। ऐसा किस परिघटना के कारण जो है ये होता है। देखो यह डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि डॉपलर प्रभाव के कारण जो है यह भी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। आणविक संचरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। देखो यह संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो है संवहन कहलाता है, कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि संवहन के कारण होता है, कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी जो है निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। देखो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर जो है उबलने लगता है, कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति जो है ये क्या होता है। प्रकाश का गति जो है ये क्या होता है। देखो प्रकाश की गति 3 यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होने वाला है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण जो कि 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा। देखो वो भी 60 डिग्री का ही कोण बनाने वाला है, कि ऑप्शन नंबर बी जो है बी हमारे है बिल्कुल सही आंसर है कि 60 डिग्री का कोण बनाने वाला है। चलिए
अगला प्रश्न बताना है 70 नंबर के, यदि किसी दर्पण को क्यू कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। यदि किसी दर्पण को क्यू कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होने वाला है। देखो ये Q/2 होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि Q/2। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या होता है। देखो यूरिया का सूत्र होता है NH2। क्या होता है NH2CONH2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NH2CONH2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि यूरिया में क्या है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है ये कितनी होती है। देखो ये 46% होता है। कितना होता है ये 46%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि 46%। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि विस्फोटक विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है। एक जो है यह क्या है। देखो यह एक प्रकार का एस्टर होता है कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि एस्टर। देखो प्रश्न को सही पूर्वक ध्यान से हल करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी कि रेडियो की आयु यानी कि 16 वर्ष है कि मतलब कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश जो है ये बच जाएगा, ये बताना है। देखो ये 3200 वर्ष बाद, इनकी ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन तथा निर्धारण में कार्बन निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। कार्बन तथा निर्धारण में कार्बन निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। देखो यह केवल मतलब 6C14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बिल्कुल सही है, यानी कि 6C14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान जो है ये क्या होता है। पीएच मान जो है ये क्या होता है। देखो इसका पीएच मान है कि 7.35 से 7.45 के बीच होता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अभिव्यक्ति होती है उसके पीएच के द्वारा होता है, कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि पीएच के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ साथ बदलता है। ऐसा कौन सा गुण है जो संयोजकता के साथ साथ जो है ये बदलता है। देखो ये परमाणु भार जो है संयोजकता के साथ साथ बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो ही बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि परमाणु का भार। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन को यदि हम जलाते हैं तो उसको जलाने पर क्या बनता है। देखो यदि हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो उसको जलाने पर जो ये पानी बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि पानी बनता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग जो है कितना प्रतिशत होता है। यह 78%, 78.79% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि 78.79%। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के लिए क्या है उत्तरदायी है, कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के लिए है। चलिए अगला प्रश्न है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के मतलब रूपांतरित होता है। घट में क्या होता है रूपांतरित होता है।
देखो ये पत्ता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है पत्ता। चलिए अगला प्रश्न बताना है जो कि 83 नंबर में प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान जो है ये कितना होता है। देखो वीडियो को सही से लास्ट तक देखिएगा तभी जाकर के जो आपको प्रश्न माइंड में बैठने वाला है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान जो है ये कितना होता है। देखो मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसा है जो कि विकसित 2 बार विकसित होता है, 2 बार विकसित होता है। देखो मनुष्य के जीवन काल में मात्र 20 ऐसा दांत है जो कि 2 बार विकसित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि 20 बार। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि पावो पावो क्रिस्टेस क्या है, कि पावो क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है। पावो क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है। देखो ये मोर का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है, मोर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, यानी कि ऐसा कौन सा सांप है जो कि घोंसला बनाता है। देखो घोंसला बनाने वाला मात्र एक सांप है जिसका नाम है किंग कोबरा, ठीक है, किंग कोबरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है किंग कोबरा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक मतलब क्या है मीन है, निम्न में से कौन है जो कि एक क्या है मीन है। देखो ये फ्लाइंग फिश होता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फिश, क्या हो जाएगा फ्लाइंग फिश। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका जो ये कौन सी होती है। देखो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका जो ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। देखो ये शोर क्या हो जाएगा, ये शोर हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि शोर है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। देखो वाहन प्रदूषण का भाग ये हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि हाइड्रोजन। यदि आप अभी तक वीडियो में जुड़े रहे हैं तो आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप भी एक मेहनत कर सकते हैं कि वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और आप एक इनके 90 प्रश्न हम अभी तक में किए हैं, यदि आप 90 में से कितना प्रश्न जो है सही किए हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।